वहां पर कुछ बहुत बड़ा एक क्राउड इकट्ठा हो गया था ये सुनकर कि किसी आदमी ने, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनका रिश्तेदार, उसने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में डीपली डेरोगेटरी कमेंट्स कुछ किए थे और फेसबुक पर पोस्ट किया था। ये होने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जब हम पैदल आगे पुलिस स्टेशन की तरफ भरे तो हमारी आंखें एकदम चकनाचूर हो गई। वहां पर पुलिस की एक वैन थी जिसमें आग लग रही थी, वो आग के शोलों में भड़क रही थी। पुलिस का जो पार्किंग लॉट था पुलिस स्टेशन के अंदर का, वो आग के हवाले कर दिया गया था। कांग्रेस के लीडर्स एमएलए हमारे साथ में जीप में थे। जिया भाई तो नॉन कांग्रेस से, स्वराज से थे। तो उन्होंने जिया भाई से बोला कि ये लोग पूरे ये हैं, कांग्रेस के दल्ले हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोले पैसा खा के आके बात कर रहे हैं, ये वो बोलते हैं। तो उसमें भीड़ में से कुछ लोग है ना, फर्स्ट ये गंदी गाली दी, माँ की गाली जिया भाई को, इसको पहले नीचे गिराओ और उसे खुंदल दो, उसके बाद देखेंगे सबको। कल रात बेंगलोर के जेडी हल्ली जो इलाका है, जहां संयोग से हमारे कई साथी काम भी करते हैं, उस इलाके में हिंसा हुई, आगजनी हुई। हिंसा और आगजनी की शुरुआत वहां हुई कि एक व्यक्ति ने, जो कि किसी नेता के रिलेटिव थे, वहां किसी एमएलए के रिलेटिव थे, उसने फेसबुक पर ऐसी कोई पोस्ट लिखी जो बहुत बेअदबी वाली थी। यानी कि हजरत मोहम्मद के बारे में बहुत बेअदबी, आशालीन बात करते हुए लिखी। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना है उसके हिसाब से वो चीज थी जो नहीं की जानी चाहिए नैतिकता के हिसाब से, और कानून के दायरे में भी जो चीज बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, भड़काने वाला काम। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। लोग इकट्ठे हुए, पहले पुलिस के पास गए कि आप इस पे एक्शन लो। जरूर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद करना कि एक्शन 2-3 घंटे के अंदर हो, मेरी मर्जी के मुताबिक हो, वैसा शायद नहीं हो पाता। वो शायद जानती है। और ये कहना कि अच्छा अब तुम सजा नहीं दोगे तो मैं सजा दूंगा, जो वहां क्राउड ने किया, इसके लिए तो हमारे संविधान में, कानून में कोई जगह नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि पुलिस ने सजा नहीं दी, 3 घंटे हो गए, अब मैं सजा दे दूं। तो ऐसे में क्राउड इकट्ठा हुआ, उन नेता के घर के बाहर खड़ा हुआ, वहां आगजनी हुई, वहां पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, जो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी तरह से सही नहीं है। आप फेसबुक पोस्ट की निंदा करें, लेकिन जो हिंसा उसके बाद हुई, उसकी भी बिना शर्त निंदा होनी चाहिए। इस बीच स्वराज अभियान के साथी वहां थे, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया। कल रात 3:30 बजे मुझे हमारे साथियों का मैसेज आया, उस वक्त मैं देख नहीं पाया, बताते हुए कि क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या कुछ करने की कोशिश की। सो उन साथियों के मुंह से उनकी बात सुनना कि क्या हुआ, कैसे बचाने का काम हुआ। जिन भी लोगों ने, स्वराज के साथियों ने और दूसरे लोगों ने, जिन्होंने इस हिंसा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, उनको भी सलाम करना चाहते हैं। और सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि किसी तरह से इस हिंसा को आगे मत बढ़ने दीजिए। इसकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। इसे हर हालत में रोकना होगा। बाकी मैं साथियों से और पूछूंगा, लेकिन अब तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से बेंगलोर पुलिस की भूमिका एक तरफा नहीं थी। आमतौर पे बीजेपी का राज है, और कई बार हमारे मन में ऐसा शक होता है कि ऐसे राज में जब भी ऐसी हिंसा होती है, पुलिस बिल्कुल वन साइडेड हो जाती है। अब तक मैं जो जानता हूं उसके हिसाब से पुलिस की भूमिका वन साइडेड नहीं थी। पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, रिस्ट्रेंड तरीके से व्यवहार किया, और उसके बाद भी पुलिस ने जो किया, कुल मिला के वो है जो पुलिस को करना चाहिए। हालांकि हम अपने साथियों से और सीखेंगे। लेट मी से व्हाट आई हैव सेड इन इंग्लिश बिफोर आई कम टू माय अदर गेस्ट्स। दे आर द आई विटनेसेस। लेकिन उससे पहले हमारे आई विटनेस साथी हैं। मैं देख रहा हूँ जिया भाई हमारे जुड़ गए हैं, हमारे साथी विजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वो साथी हैं जो उस वक्त चश्मदीद गवाह थे, जो वहां पे मोमेंट पे खड़े थे। इसलिए सबसे पहले मैं जिया भाई को लाना चाहता हूँ। जिया भाई अगर यहाँ उसमें आ सकते हैं। जी जिया भाई, ये हमारे साथी जिया नुमानी हैं स्वराज इंडिया के। तो जिया भाई मैं चाहता हूँ कि आप पहले बताएं कि कल हुआ क्या। बीच बीच में आप सवाल भी करूंगा, लेकिन आप वहाँ के चश्मदीद गवाह थे, आप मौके पे मौजूद थे। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि हुआ क्या था। जैसा कि आपने बताया, कल जो हुआ था बहुत ही अनफॉर्चुनेट था।
और मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूंगा। उसमें हुआ ये कि हमें 10 बजे पता चला कि डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन, जहाँ की ये घटना है जो कल ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था, वहां पर कुछ बहुत बड़ा एक क्राउड इकट्ठा हो गया था ये सुनकर कि किसी आदमी ने, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनका रिश्तेदार, उसने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में डीपली डेरोगेटरी कमेंट्स कुछ किए थे और फेसबुक पर पोस्ट किया था। ये होने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से भीड़ पहले से इकट्ठा थी और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करे और उस आदमी को तुरंत अरेस्ट करे। अनफॉर्चुनेट सी बात है, ज्यादातर ऐसा हमारे यहाँ हो जाता है कि जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो फार साइटेडनेस नहीं देख पाते, और जो वहां के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे एएसआई, उन्होंने एफआईआर को रजिस्टर करने में और जिस आदमी के खिलाफ ये आरोप था उसको अरेस्ट करने में बहुत देरी करी। उन्होंने उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उस वजह से भीड़ जो है बढ़ती गई और भीड़ का जो गुस्सा था और वो आक्रोश था वो बढ़ता गया। जिया भाई, एक मिनट आपको रोक के मैं एक सवाल यहाँ पूछूंगा। ये बात बार बार आ रही है कि कोई एमएलए थे, उनके रिश्तेदार ने ये किया। तो मेरे मन में सवाल आते हैं कि भाई एमएलए खुद करे तब तो समझ आता है, उसका रिश्तेदार कोई कर रहा है और मैं एमएलए से जवाब मांगू, मेरे मन में एकदम आया कि भाई मेरा रिश्तेदार पता नहीं क्या कुछ चीजें कोई करते रहते हैं। तो पहला तो ये कनेक्शन क्या है, क्योंकि सच कहें तो मेरे रिश्तेदार क्या कुछ करेंगे उस पे और आपके रिश्तेदार क्या करेंगे इस पे आपका क्या कंट्रोल है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि ये भीड़ को सब लोगों को पता कैसे लगा, कौन फेसबुक देखता है किसी अननोन आदमी की, कितने फॉलोअर होंगे उसके, खबर फैली कैसे? आपका पहला सवाल बिल्कुल बरहक है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि बाप की भी सजा बेटे को नहीं दी जा सकती, पर ये जो एमएलए हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और उनके जो रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलकर राजनीति करते हैं और एक साथ ये लोग मिलकर रहते हैं। और जो ये रिश्तेदार है उनका जो पावर है वो डिराइव करते हैं एमएलए से, और ये एक वेल नोन बात है। और इसलिए भीड़ को ये लगा कि शायद एमएलए की शेम उन्होंने किया है, हालांकि ये गलत था। एमएलए ने तुरंत खुद अपना वीडियो रिलीज किया, हमारे मुसलमान भाइयों से माफी मांगी और ये बोला कि वो मेरा रिश्तेदार, कि अगर वो मेरा बेटा भी होगा तो मैं कानून के हवाले खुद उसको करूंगा, और हमारे मुसलमान भाइयों से मैं माफी मांगते हुए इल्तिजा कर रहा हूं कि वो इस तरह से भड़के ना, और मैं उनके साथ हूं। तो जो आपका पहला कितने बजे वीडियो रिलीज किया उन्होंने, कब रिलीज किया? ये वीडियो उनका 10 बजे के करीब आ चुका था और रात ये 10 वीडियो बजे तक आ चुका। जी बिल्कुल। और बड़ी बात है, उनका भीड़ ने घर जला दिया था, उसके बावजूद उन्होंने वीडियो रिलीज करते हुए ये सारी चीजें करी, और उसमें उन्होंने कोई बात अपने घर जलाने की नहीं करी, सिर्फ अमन कायम करने की उन्होंने बात करी। जिस एमएलए की बात यहाँ पर चल रही है उनका नाम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति है, और यहाँ पे पुलिकेशी नगर बेंगलुरु से वो एमएलए हैं कांग्रेस के। फिर आप वहां पे पहुंचे, क्या हालात थे जब आप वहां पहुंचे, कितने बजे पहुंचे? मैं और कलीमुल्ला भाई, जब हमें फोन आया, हम वहां पर 10:15 से 20 मिनट के अंदर 10:15 10:20 तक पहुंच गए। जब हम डीजे पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो 100 मीटर से पहले ही हमारे साथ हमारे बहुत खास दोस्त वसीम भाई थे, जो हमें गाड़ी में बैठा कर ले गए। और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि पुलिस स्टेशन से 100 मीटर पहले ही रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी, बल्कि रोड को कई सारे लोग थे जो वहां पर खड़े होकर धरना भी कर रहे थे और एक तरह से रोड को और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे। मैं और कलीमुल्ला भाई, हमने उनको वहीं पर रोका और हमने उनको समझाया कि ये कोई तरीका नहीं है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि लड़ाई लड़नी है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। हमें उस टाइम अंदाजा नहीं था कि पुलिस स्टेशन के क्या हालात हैं। जब हम पैदल आगे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े तो हमारी आंखें एकदम चकनाचूर हो गई। वहां पर पुलिस की एक वैन थी जिसमें आग लग रही थी, वो आग के शोलों में भड़क रही थी। पुलिस का जो पार्किंग लॉट था पुलिस स्टेशन के अंदर का, वो आग के हवाले कर दिया गया था। वहां पर 1000-1200 की भीड़ थी जो बिल्कुल उतावली बैठी थी, और बहुत कम लोग, मेरे हिसाब से 100-150 लोग थे जो उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, आप काबू में रहें, अपने जज्बातों को काबू में रखें। जब हम वहां पहुंचे, हमने देखा तो सबसे पहले हमारा जो इंटेंशन हुआ, कलीमुल्ला भाई ने किया कि जो पुलिस का स्टेशन का जो मेन बिल्डिंग था उसके सामने हम लोग ने एक ह्यूमन चेन बनवाया ताकि पुलिस स्टेशन का जो मेन बिल्डिंग उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एक लेयर का ह्यूमन चेन बनाया गया, इफेक्टिव नहीं लग रहा था। कलीमुल्ला भाई ने 2 लेयर का ह्यूमन चेन बनवाया। उसके बाद जो हमारे वहां पे पुलिस के भाई थे, 50 से ज्यादा नहीं रहे होंगे, उनके चेहरे से भी लग रहा था कि वो आउटनंबर्ड थे और वो परेशान दिख रहे थे। हम लोगों ने तुरंत ह्यूमन चेन बनवाया और उन सारे भाइयों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, और भीड़ से और उनके बीच में एक ह्यूमन चेन का हमने दीवार खड़ी कर दी।
जी इसके जी। बाद मैं भागता हुआ पुलिस के पास गया। पहले मैं जाकर लोगों से चिल्लाता रहा कि आप ऐसा मत करिए, ये हम्म हमारा नहीं है। उसके बाद जो है बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लोग सुन नहीं पा रहे थे। तो हमने वहाँ पे हम्म। पुलिस से स्पीकर माँगा, पता चला सारे मोबाइल स्पीकर और हर चीज़ जला दी गई है। तब हमने पुलिस की गाड़ी में जो स्पीकर होता है, पुलिस की गाड़ी ली और पुलिस के ही ड्राइवर के साथ बैठे और पुलिस की गाड़ी का स्पीकर लेकर हम उनसे दरख्वास्त करने लगे कि आप इस तरह से ना करें। उनको हम बताने लगे कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब एक बार निकले रास्ते में अपना अल्लाह ताला का और नबी का पैगाम पहुंचाने, तो एक औरत थी जो उन पे कीचड़ फेंका करती थी। नबी ने कभी हम्म। कुछ नहीं किया, बल्कि एक दिन जब उसने कीचड़ नहीं फेंका, तो प्रॉफिट मोहम्मद उसके घर पर गए, ये पता करने के लिए कहीं उस औरत की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। हमने ये क्या? सारी बातें स्पीकर पे की, उनको समझाया। हमने कहा कि आज जो हम वॉर क्राइम की बात करते हैं और जो जिनेवा कन्वेंशन है, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद की दी हुई देन है। उन्होंने कहा आप जब जाएं कहीं जंग में, वॉर में, तो आप ट्रीज को ना हर्ट करें, ऑर्फन को ना हर्ट करें, वुमेन को ना हर्ट करें, बिल्डिंग प्रॉपर्टी ना डिस्ट्रॉय करें। ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी और हमने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। हम उसमें जी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, पर हम अपनी जान को जोखिम में डालकर जितना हमसे हो सकता था उस भीड़ को जो एकदम बेकाबू हो चुकी थी, हम उसको कंट्रोल कर रहे थे। कलीमुल्ला भाई आप हैं यहाँ पे? और अब्दुल रहमान भाई। जी जी। नमस्ते। हाँ कलीमुल्ला भाई जी, आप भी थे उसमें, आपने सुना होगा जिया भाई को, उन्होंने पूरी बात बताई। उसमें आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप हाँ, जब जिया भाई वहां पुलिस वैन में बैठ के अपील कर रहे थे, तो आप उस वक्त एक ह्यूमन चेन बना के पुलिस स्टेशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो एमएलए हैं वो दलित लीडर हैं, दलित एमएलए हैं हमारे। वो बहुत हानेस्ट लीडर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत उनका अच्छा सॉफ्ट कैरेक्टर रहा। कभी भी उनके ऊपर कोई मुस्लिम है ना ये नहीं बता बता पाएगा उनके कैरेक्टर के ऊपर। तो अच्छा सा काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमको ये महसूस हो रहा है कि दलित और मुस्लिम के बीच में जो ये करना है वो साजिश रची गई है। मैं आपके रोल के बारे में भी जानना चाह रहा था। आप दोनों वहां पहुंचे, जिया भाई के साथ आप पहुंचे और जी वहां आपने बात हो रही थी कि ह्यूमन चेन बनवाई। हाँ, मैं जिया भाई 2-3 पॉइंट्स मिस करे वो से मैं कवर करूंगा। जी जी जैसे हम जरूर। कार में से उतरे तो एक रास्ते में पूरा तोड़ फोड़ करके लोग आग लगाने की कोशिश करें, तो जिया भाई ने आवाज दी ये गलत है। तो हम भी जाके सब बोले रोके लोगों को, देखिए ऐसा मत कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए, इसका जी बैकफायर बहुत खराब होगा आपके ऊपर। पूरी एरिया को है ना क्रिमिनल्स ये मिल जाएगा, बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के लीडर्स एमएलए हमारे साथ में जीप में थे। जिया भाई तो नॉन कांग्रेस थे, स्वराज से थे। तो उन्होंने जिया भाई से बोला कि ये लोग पूरे ये हैं कांग्रेस के दल्ले हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोले पैसा खा के आके बात कर रहे हैं ये वो बोल के। तो उसमें भीड़ में से कुछ लोग है ना फर्स्ट ये गंदी गाली दी, माँ की गाली दिया भाई को, इसको पहले नीचे गिराओ और उसे खुंदल दो, उसके बाद देखेंगे सबको। जैसे ये कर तो मैं सुना तो मैं पहले वो भीड़ को धक्का दिया जिया भाई को, बहुत डांट से, जिया भाई जिद करे नहीं आऊंगा जीप छोड़ के बोल के, मैं बहुत घसीट के है ना जिया भाई को डांट के लेके गया। तभी जमीर एमएलए जमीर देख ले कि कुछ हो रहा है, इसलिए कलीम घसीट ले, तो वो भी जंप मार के वो पीछे आ गए। उधर से रिजवान अरशद एमएलए वो भी पीछे आ गए, हम जी लोग हाँ। पीछे सेव हो गए। उसके बाद जीप तोड़ दी गई वो पुलिस की जिसमें खड़े थे लोग, जी वो जी पूरा, जी। हाँ वो जान बची। उसके बाद हमको इतना डर डर के पूरा वो पुलिस स्टेशन की लाइट ऑफ करनी पड़ी क्योंकि खतरे पड़ रहे थे हमारे ऊपर, जी वो हाँ। जी बाहर के हाँ। अंदर से भी। तो हम छपके 2-3 ये बदलना पड़ा जगह, ये कोना वो कोना, इधर से छपके जी झाड़ों के जी नीचे जी मैं समझ रहा हूँ। ऑटो के अंदर छपना पड़ा। उसके बाद बहुत मुश्किल है, हम उम्मीद छोड़ दिए थे कल सुबह हम देखेंगे नहीं देखेंगे मालूम नहीं, बीवी बच्चों को मिलेंगे नहीं। मैं समझ रहा बस हूँ। हम समझ गए हमारी ये आखिरी रात है। बस उसके बाद है ना पुलिस ने अपने इसमें कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस पूरी सब्र के साथ जितना हम पे ये किया, भरोसा किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। जी पुलिस ने हमारे पर पूरा भरोसा किया, लाठी चार्ज ये सब नहीं। बाद में धक्का देते हुए स्लोली है ना ये करके मूव करने की कोशिश की, बाद जी एयर ये फायर किया। तो जी हाँ। लेकिन कलीम भाई, बहुत आप लोगों ने, दोनों ने कल जो जितनी थी बहुत, बहादुरी दिखाई ऐसे हालात में, आ, वो तो बिल्कुल एक मिसाल है हमारे सब साथियों के लिए। ऐसे वॉयलेंट सिचुएशन में सामने खड़े होके कहना कि गलत काम है मत कीजिए, ये बहुत कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं जो आपने दिखाई। मैं चाहता हूं कि अब अब्दुल रहमान भाई और विजय भाई
विजय भाई आप भी कोशिश कर रहे थे कल। अब्दुल रहमान भाई या विजय भाई कोई अगर आ सकते हैं तो आप अपना बात बताइए। विजय, आई वांटेड यू टू अंडरलाइन द crisis that you were trying to resolve last night. Vijay Bhai is also from Swaraj India, and he learned that some of the journalists were being attacked. And so, what was your role? What did you do there? And if you wanted to add to this account in some way. Correct. So what happened was me and Abdul and other Swaraj India Karyakartas were in touch in the phone and trying to understand and intervene in whatever possible. And Abdul Rahman lives in that area. It's like the police station and his house is probably like say 200 meters. It's as near as that. And so Abdul told, don't come. Don't be. I and other friend of us wanted to go, and he told, please don't come, please don't come. So it was very underlined for the fact that please don't come there. And we were following up the WhatsApp messages. So in the WhatsApp message it came that one of the journalists have been attacked. So one of the journalists was very, very severely hit, and there was no one to even care. And so I was trying to reach out to any of our friends, even Abdul Rahman and other friends, that can anything be sent there? Can any help be sent there for the journalists? So we were trying to get that done, but then somehow this journalist was rescued and he was taken there. So शुक्रिया। विजय भाई ने बताया कि वो वहां पे फोन पे कांटेक्ट कर रहे थे क्योंकि एक खबर आई थी कि एक जर्नलिस्ट को अटैक किया गया है, उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए। आखिर में उसको रेस्क्यू किया गया, मगर वो अंडरलाइन कर रहे थे कि अब्दुल रहमान भाई, जिनका घर वहां पुलिस स्टेशन से कोई 200 मीटर के करीबी दूर है, बिल्कुल वहीं पे है, उस इलाके के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया उनके बारे में बता रहे थे। लेकिन अब्दुल रहमान भाई शायद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रहमान भाई, आप अपने मुंह से बताइए, अपनी जुबानी, कि क्या हुआ, हमने क्या किया, आपकी क्या समझ बनती है? तो मैं पहले ये तो क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि 200 मीटर्स बता रहे हैं, वो एक्चुअली 1.5 किलोमीटर्स के ऊपर है। हालांकि सेम रोड में है, तो श्यामपुरा मेन रोड है, जिस रोड पे पुलिस स्टेशन है, उसी से 1.5 किलोमीटर्स आगे आने से हमारा श्यामपुरा मिलता है। तो वहां पे क्या है, गांधीनगर और श्यामपुरा जो है, वहां पे लोकल एक तो पहले लोगों को पता नहीं था, उतना मोबिलाइज नहीं हुआ था। ये बात जैसे ही लोगों को सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों ने भड़काना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे और ज्यादा लोग जमना शुरू हो गए। बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हम लोग देख रहे हैं, मैं, विजय भाई और ऐसे ही बात कर रहे हैं, पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, बैठ के चेक कर रहे थे क्या ट्वीट्स करना है, क्या बात करना है, किसको क्या करना है, क्या एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे बात कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, जैसे ही ये ज्यादा हुआ, वायलेंस ज्यादा होने के बाद इसमें लोग एक दो करके निकलना शुरू हो गए जी बाहर एरिया में। तो हमने मैं और थोड़े वॉलंटियर्स, हमने ज्यादा लोग भी नहीं, हम लोग सबको भेज दिए। हम 2-3-4 लोग के अंदर थे, हम लोग 3 लोग थे, बाद एक लास्ट में एक लोग आए, सिर्फ 3 लोग थे। बिकॉज अगर हम 1 से 5-10 जुड़ेंगे तो लोग हमें देख के हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम लोग ज्यादा नहीं रहेंगे और ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो जो भी गाड़ी, वो एक ही रोड था, मेन रोड, जो हम पे बगल वाले एरिया भी यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं और श्यामपुरा मेन रोड को जा सकते हैं। तो वहां पे हमने क्या की, वहां पे रोक के जो भी लोग जाना चाहते थे, एक दो करके ऐसा स्टार्ट हो रहे थे, तो हमने उनको रोका कि पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो बता रहे थे ऐसा ये हुआ है, मीडिया में आया है, सोशल मीडिया में आ रहा है, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो ऐसा बता रहे थे। उसके बाद हमने उनको समझाया, भाई ऐसा सिचुएशन ऐसा है, लोगों के अंदर जो है वहाँ पे पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, FIR भी होने वाला है और एक्शन पुलिस ले रही है। यहाँ तक ये भी पता चल रहा है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और ये पता नहीं है कि कहाँ पे रखा है, क्या है। तो इस वजह से वहां पे और ज्यादा हो सकता है। अगर आप जाएंगे तो आपको भी नुकसान पड़ेंगे। अब कोविड के मसले में आप लोग स्टेशन जाना या कोर्ट जाना, ये सब हम लोग झेल चुके हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको 1-2 लोग पहचान के भी निकले तो उनको बताया, तो आपको पता है मेरा भी प्रॉब्लम था और 1 महीना तो मैं नहीं निकल पाया। तो वहां पे हम लोग ने कोशिश की कि आपने ये किस वक्त की बात बता रहे हैं? 10-11 बजे रात के? नहीं, 11 साढ़े 11 हो चुके थे।
11 बात- साढ़े 11 बजे तब जी। तक खबर हो चुकी थी। तब आप कोशिश कर रहे थे कि लोग वहां पे और ना जाएं, जाने वालों को आप बिल्कुल। रोक रहे थे कि भाई वहां पे मत जाओ, सिचुएशन खराब है और ज्यादा जी। खराब हो जाए। और आप और विजय भाई मिलके देख रहे थे कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कि वायलेंस बढ़े जी। ना, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश की। तो हमने अब तक 4 साथियों से सुना और आज की बातचीत का असली पर्पस यही था कि हम चश्मदीद गवाह से, आई विटनेस से पूछें कि क्या हुआ था। तो अब तक जो मैं समझा हूं, मैं अपनी बात बता देता हूं। अब तक जो सब साथियों की बात से आया, नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं कि जो शुरू में फेसबुक पे जो आया था कॉम्पिटिशन, वो गलत था, वो प्रोवोकेटिव था, वो गैर कानूनी था, वो नहीं होना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2, इसमें भी कोई शक नहीं कि इसको फिर बड़ी तेजी से फैलाया गया। किसने फैलाया, किस नियत से फैलाया, उसके पीछे क्या खेल था, क्या बात थी, अब हम ही नहीं जानते और फिलहाल कोई हमारा काम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ नहीं है। लेकिन किसी नियत से उस बात को फैलाया गया ताकि लोग भड़कें। नंबर 3, जब ये भड़के तो उसके बाद उस एमएलए ने बाकायदा वीडियो बना के माफी मांगी, कहा कि गलती हुई है और मैं ऐसा अ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बिल्कुल गलत हुआ है, मेरा बेटा भी ये करे तो गलत है। उन्होंने किया, लेकिन उससे भीड़ शांत नहीं हुई, ये मामला बढ़ा और उसके पीछे जैसा कलीम भाई कह रहे थे, ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ कोई ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मेरी भी जो इसके अंदर 1 पैसा 2 पैसा कुछ असर हो सकता है, मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं। हिंसा किसी भी तरह से काबिले बर्दाश्त नहीं है। किसी भी हिंसा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। जिन लोगों ने हिंसा की है, जिनके बारे में एविडेंस है कि वो हिंसा में इन्वॉल्व हैं, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिसने वो फेसबुक पोस्ट लिखी उसको अरेस्ट किया जा चुका है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है होनी चाहिए। लेकिन कानूनी कार्रवाई करना पुलिस का काम है, जुडिशरी का काम है, भीड़ का काम है, वो नहीं कर सकती इस चीज को। तो आप सबको यही बात कहते हुए इसकी पूरी तस्वीर हम लाएं, क्योंकि तमाम चीजें चल रही हैं, मीडिया पे इतनी बातें आ रही हैं, तमाम तरह के उछाले जा रहे हैं, दोनों तरफ से बातें आ रही हैं, क्योंकि सच्चाई को ढकने की सब तरह से कोशिश हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे मौके पे हम अपनी तरफ से जो सच का पूरा चेहरा आपके सामने लेके आए। ये जो मैं देशभक्ति की आजकल बड़ी चर्चा होती है और लोग समझते हैं टीवी स्टूडियो में बैठ के कुछ बड़ी बड़ी बातें कह देना, दूसरों को गाली दे देना, किसी पड़ोसी को गाली दे देना, इससे देशभक्ति हो जाती है। मैं बार बार कहता हूं भाई, ये देशभक्ति नहीं। देशभक्ति वो है जब हरियाणा के लोग उठ के तमिलनाडु जाएं और कहें कि आपके दुख में हम आपके साथ खड़े। देशभक्ति वो है जो आपने, कलीमुल्ला भाई ने, अब्दुल रहमान भाई ने, विजय भाई ने कल जो काम किया, इस आग के बीच में खड़े होकर उसे बुझाने की कोशिश करना, वो सच्ची देशभक्ति है। आपकी देशभक्ति को सलाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने सबने सुना। आज कोई सवाल जवाब का वक्त नहीं है, लेकिन आपके सामने पूरी सच हम लाना चाह रहे थे। आप सबने अपनी इस बात को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।